आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हैं जनता की समस्याओं को लगातार दिखाते रहते हैं कि जनता की जो समस्या है उसका निदान कैसे होगा। आज देश में जो महंगाई है चरम सीमा पे है। चावल, दाल, पेट्रोल, डीजल, गैस सभी चीज़ों से, चाहे शिक्षा हो चाहे अन्य किसी प्रकार का काम हो, जो सरकार की जो नीति है, नीति पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस महंगाई का कारण क्या है। स्वर सेना प्रमुख अनुपम स्वर, आइए हम महंगाई घटाने की जगह बढ़ा रहे हैं। अब आटा, चावल, दही, दूध, अब इन सब चीज़ों पर भी जीएसटी लाकर महंगा कर दिया गया। आम मतलब उसका थाली छीना जा रहा है। अब इसका हश्र ये ना हो कि भारत में श्रीलंका वाला हाल हो जाए कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के घर में ही कूच कर जाएं। सरकार को समझना चाहिए कि ऐसे नियमों को लाए, कम से कम आम जनता को तकलीफ नहीं हो। आप जीएसटी में शामिल करते हैं, पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं शामिल करते हैं, जिससे हलकान हुआ पड़ा है पूरा भारत। एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ा हुआ है। आप ट्रांसपोर्टेशन महंगा करते हैं, उससे हर चीज़ वस्तुएं महंगी कर दी जाती है, उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। दिन पर दिन महंगा करते जा रहा है, उसको जीएसटी में शामिल कीजिए ना, ताकि चीज़ें और सस्ती हो जाए। इस पर ध्यान नहीं जा रहा, तो दूध दही पर आप बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि दूध दही पे जो जीएसटी लगा है, क्या वह गलत है? ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार तो अपने अलग ही उम्र में है, सत्ता है उनका। अब उनको जो लग रहा है, सत्ता के शीर्ष पे जाने के बाद यही लगता है लोगों को कि हम जो कर रहे हैं वो सर्वथा सत्य है, बाकी सब असत्य है। आप युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे, और अभी जो मूल में समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित हैं। मैंने पिछले बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमारा एक ही ध्येय है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हमने कही थी, और आज भी हम उस पर अड़िग है और रहेंगे। जो युवा पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर दूसरों के लिए काम कर रहा है, जहां हमारे नीति नियम बन रहे हैं वहाँ हम नहीं हैं, और इस रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। हम बेतिया से लेके औरंगाबाद और बक्सर से लेके नवादा तक, पूर्णिया, सुपौल, कटिहार 38 जिला का प्रखंड दर प्रखंड दौरा करेंगे, और इन बातों को रखा जाएगा पूरी मजबूती के साथ कि आप आज हाशिए पे हैं। उसका एक सबसे मुख्य कारण है कि आप वहाँ नहीं हैं। नीति और नियम बनाए जाते हैं, तय नहीं होते, जहाँ बनाए जाते हैं आप वहाँ से अलग हैं। तो आपको मुख्य धारा यानी राजनीति के मुख्य धारा में जुड़कर अपने बदलाव के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आपको शामिल होना पड़ेगा। हमने उस वक्त भी प्रशांत किशोर से कहा था कि आप जो दौरा कर रहे हैं, दौरे में जो लोग शामिल हो रहे हैं, आप बातचीत कीजिए। जो भी संगठन के लोग हैं, जो संगठन बनाए हुए, उनसे आप संवाद स्थापित कीजिए कि चीज़ों को बदलने के लिए, क्योंकि बिहार में छोटे मोटे बदलाव की ज़रूरत नहीं है, एक बड़े बदलाव की, एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है। एक ऐसी मनोवृत्ति बन चुकी है पूरे बिहार में, जैसे सब कुछ घटनाक्रम घट रहा है, मुख्य दर्शक बन के देख रहे हैं, ना ऊपर कोई है ना नीचे ना मध्य में, अनंत वाला घटना घट रहा है। सब लोग सिर्फ मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है। क्या हो रहा है? अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। बदलाव के लिए कर क्या रहे हैं यही नहीं पता है। विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है, इस पर आप क्या कहना है? हाँ, ये बात सत्य है कि विपक्ष अपनी भूमिका में इसलिए भी नहीं है कि कई सारे विचारधाराओं में बटी विपक्ष है, और एक सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को सोचना चाहिए, एक मुश्त होना चाहिए। एच.एस. प्राइस ने कहा था, अगर विपक्ष मजबूत हो तो सत्ता पक्ष का लगाम लगा हुआ रहता है। तो विपक्ष ही कमज़ोर है और बुरी तरह कमज़ोर है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, ये सत्य है। और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, एक होकर, और पक्ष के जो लोग हैं जिनके नीति नियम इतने बुरे बनते जा रहे हैं, उन पर लगाम लगाया जा सके। प्रशासनिक तंत्र ईडी और सीबीआई का इस सरकार ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये बात वही है, मेरी बारी की बात है। जब उनकी बारी थी उन्होंने किया था, इनकी बारी ये भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हर सरकार ने किया है, ये कर रहे हैं, अगली आएगा वो भी करेगा। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट तो होता है कि जो भी नेता
अपनी कॉलर ये कहते कि ज़्यादा सफ़ेद है, पता चलता है कि बाद में वो भी उतने ही काले थे। चाहे वो महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो रही हो, पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी हो रही है, आप इस बात को तो नकार नहीं सकते हैं। वो जो कैश प्राप्त हो रहा है, ये चौल घोटाला जो हो रहा था, ये कहीं ना कहीं सत्ता तो थी। ठीक है, सरकारें थी, वो बातों को दबा दिया गया था, सरकारें अब बदल गई, वो चीज़ों को निकाला जा रहा है। तो इस बात को भी तो नकार नहीं सकते कि चीज़ों में सत्ता तो थी। इतना पैसा आपके बाथरूम में पड़ा मिला, गरीब के घर में दही पे जीएसटी लग रहा है, रोटी पे जीएसटी लग रहा है, और वहाँ बाथरूम में 51 करोड़ रुपया कैश पकड़ा जा रहा है, वहाँ चौल घोटाला हो गया। आप आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है? देखिए, देश में भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो देश में वैसा कोई भ्रष्टाचार की चीज़ें नहीं दिख रही है। हाँ, राज्य स्तरीय बात पे कहिएगा बहुत दिख रही है, लेकिन मोदी जी के सरकार में वैसे कहा जाए, देखा जाए तो भ्रष्टाचार नहीं कहिए उसको, आप गलत वर्ड कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के रूप में कुछ और हो रहा है, डायरेक्ट भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई मंत्री पकड़ा जा रहा है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर पकड़ा जा रहा है या कैबिनेट सचिव पकड़ा जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है। अभी क्या बोले, भ्रष्टाचार के रूप में यही है, टैक्स बढ़ाओ जी, दाम बढ़ाओ जी, ये बढ़ाओ जी, उस पर लगाओ जी, इस पर घटाओ जी, ये है। अरे उस समय था कैबिनेट का सचिव पकड़ा, यहाँ पर डायरेक्टर डकैती चल रहा है, ये डकैती है। आखिरी सवाल सर आपसे, देश की संपत्ति को प्राइवेटकरण किया जा रहा है, लोग इसको कह रहे हैं बेचना, कहाँ तक ये सही लगता है? नहीं, निजीकरण कभी भी बेचना नहीं होता है। आपकी संपत्ति आपके घर में ही है, ऐसा नहीं कि लाल किला उठा कर लंदन लेके चला जाए कोई जी। देखिए, जितने भी विकसित देश हैं, देखिए कभी कभी बातों को समझना भी पड़ेगा। निजीकरण से क्या हो जाएगा, आपका रोजगार थोड़ी जा रहा है। आप जिस बाथरूम में भी जाते हैं, ट्रेन के बाथरूम में आप जा पाते हैं? नहीं जाते। जाइए उस ट्रेन में जिसका निजीकरण हो चुका है, जाते हैं ना, बढ़िया से पीने के लिए पानी मिलता है। क्यों ये होता है? अब सरकारें बहुत सारे देश में ट्रेन और होटल नहीं चला रही है, वहाँ निजीकरण कर दिया है, जिससे अधिक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो क्या अधिक रेवेन्यू जनरेट होने पर आपको बेनिफिट नहीं है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।